guys, welcome back to my YouTube channel Teaching Education Hub. So today is our second video on maths pedagogy. I hope आप सबने फर्स्ट वीडियो को अच्छे से पढ़ा होगा, रिवाइज किए होंगे नोट्स. इसी मैथ्स पेडागोजी की 3 वीडियोस आएंगी. एक आ चुकी है, एक अब आएगी, एक आज आ जाएगी जैसे अब ये वाली है, और थर्ड वन इज़ आपकी टुमारो आ जाएगी, जिससे कि आपकी मैथ्स पेडागोजी कवर हो गई है. 3 वीडियोस के अंदर कवर हो जाएगी. देन उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व, सो डैट हमें एक आइडिया हो जाएगा आपको कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के. ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, इजी आते. मैथ्स को देख के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. मैथ्स एक इजी सब्जेक्ट है, यू कैन ईजिली स्कोर इट. और मैथ्स पेडागोजी काफ़ी सिंपल फॉर्म में आती है. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बस आप रिवाइज कर लीजिएगा. चलो डोंट नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन. So today we are going to start from concept mapping. कंसेप्ट मैपिंग मतलब एक कंसेप्ट को एक मैप की तरह ड्रॉ कर लेना. नाम से पता चल रहा है किसी भी कंसेप्ट को ड्रॉ कर लेना. जैसे हम कई बार हियरार्चिकल से स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर हम फ्लो चार्ट्स भी बनाते हैं, तो हम क्या करें, एक मैप को, एक कंसेप्ट को मैप में डिवाइड करके बना रहे हैं. ये क्या होता है, एक सिमेट्रिक ड्राइंग होती है जो शो करती है कि कंसेप्ट से कैसे रिलेशंस है कि उसके बीच में, कि क्या क्या उसके अंदर पढ़ना है. ये हियरार्चिकल कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर भी होता है ऐसे. इट कैन बी बिल्ड एदर बाय द टीचर और द लर्नर. टीचर स्टूडेंट बना सकते हैं. ये क्या करता है, नए कंसेप्ट को प्रीवियस नॉलेज के साथ कंस्ट्रक्ट करता है, जैसे कंसेप्ट मैपिंग है. अब मैं इसके साथ आपको पिछला जो मैंने एनसीएफ 2005 पढ़ाया था वो भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है. मैं एनसीएफ 2005 का भी एक कंसेप्ट मैप बना सकती हूँ. इट इज़ ए मैथड विच मेक्स लर्निंग सक्सेसफुल. ये एक मेथड है जो लर्निंग को सक्सेसफुली बनाता है. बेसिकली आपने कंसेप्ट मैपिंग बहुत यूज़ की होगी आपको नोट्स प्रिपेयर करने में. उससे क्या होता है, इजीली आप एक पूरे टॉपिक को एक छोटे से मैप की फॉर्म में बना लेते हैं और इजीली उसे देख के आप रिवाइज कर लेते हैं. अब हमारा आता है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि आप सब उसको आपको बिल्कुल समझ में आ जाए. द वेन हेल थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल थॉट, जिसमें इसमें क्या है, ये वेन हेल की थ्योरी है जो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए बनाई है. बेसिकली इसमें 4 स्टेप्स तक दिखा रखा है. बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में आप विजुअलाइजेशन, देन एनालाइज, इनफॉर्मल डिडक्शन एंड रिकॉर. विजुअलाइजेशन मतलब विजुअल देखना. आप क्या करेंगे, इसमें ज्योमेट्रिक है तो सारा ज्योमेट्रिकली इसमें क्या क्लासीफाई है. ज्योमेट्रिक विजुअलाइजेशन आता है हमारा देखना. इसमें क्या होता है, बच्चा बेसिस के उसकी अपीयरेंस के बेस पर क्या करता है, किसी भी चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करता है, उसे डिस्क्राइब करता है कि उसने कोई शेप देखी, जैसे उसने ये शेप देखी तो उसने स्टार शेप देखी, उसके अपीयरेंस के बेस पर वो डिस्क्राइब कर देगा. शेप्स का क्लासीफाई करना. देन एनालाइज में बच्चा क्या करेगा, अब जो उसने शेप देखी थी उसकी प्रॉपर्टीज़ को वो डिस्क्राइब करेगा. प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कि उसने जो शेप देखी, जैसे स्टार की शेप देखी, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे वो उसे डिस्क्राइब करने लगा कि इसके स्टार्स के इतने कॉर्नर्स होते हैं, उसमें इतना वॉल्यूम होती है, तो ऐसे अकॉर्डिंग वो एक्सप्लेन करेगा. देन होता है इनफॉर्मल डिडक्शन. इनफॉर्मल डिडक्शन कह सकते हैं आप, या फिर एब्स्ट्रक्शन भी कह सकते हैं. एब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, इसमें बच्चा रिकॉग्नाइज करेगा कि जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसकी प्रॉपर्टीज़ की इम्पोर्टेंस और उसका रिलेशन वो साथ में इंटरलेट करेगा कि उसने जो सोचा था और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है उन दोनों के बीच का रिलेशन वो समझेगा. देन हमारा था डिडक्शन, जिसमें क्या होता है, वो अपनी लॉजिकल रीजनिंग को डेवलप करके वो सोचेगा कि कैसे हो सकता है, वो थ्योरम्स को प्रूव करेगा उस चीज़ को. मतलब यहाँ पे वो अपनी लॉजिकल एबिलिटीज़ को लगाएगा, लॉजिकल रीजनिंग को. देन रिगर में क्या होता है, इसमें बच्चा एस्टेब्लिश करता है या फिर एनालाइज करता है थ्योरम्स को अलग अलग तरीक़ों से, डिफरेंट कई सारे पोस्टुलेशंस लगा के, पोस्टुलेशन सिस्टम्स को अपना जो जितनी भी लॉजिकल एबिलिटीज़ को लगा के ये क्या करता है, एनालाइज करता है थ्योरम्स को. आपको ये तो समझ गया. अब इसमें थ्रू मैंने एक टेबल फॉर्म में भी यहाँ पे बता रखा है जिसमें एक्सप्लेन किया हुआ कि हर एक चीज़ को, जैसे फर्स्ट स्टेज पे यहाँ पे 0 आना था, सॉरी, देन 1 2 3 एंड 4. विजुअल में क्या होता है, बच्चा पहले शेप को डिस्क्राइब करता है ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, दिखने के बेस पे, फिर उसी शेप को प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे वो डिस्क्राइब करता है.
देन वो रिकॉग्नाइज करता है प्रॉपर्टीज़ की इम्पोर्टेंस और रिलेशनशिप दोनों के बीच में। देन उसके बाद बच्चे करता है अपनी लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटीज़ को सोचता है, अटेन करता है और थ्योरम्स को प्रूव करता है। एंड इन द लास्ट स्टेज वहाँ पे बच्चे क्या करता है, थ्योरम्स को एनालाइज करता है कई सारे पोस्टुलेशन सिस्टम्स के थ्रू। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसमें कोई भी शेप दे देंगे उसमें आपको बोल देंगे स्टेप वाइज अरेंज करो, जिसमें क्या जाए फर्स्ट आप वो विजुअल करेगा, फिर एनालाइज कर लेगा उसे, फिर एब्स्ट्रैक्शन रिडक्शन डिगर, ऐसे स्टेप्स को आपको अरेंज करना होता है। फिर वो किसी शेप का एग्जांपल दे देगा कि उसने शेप है ये कि जैसे रेक्टेंगल एक शेप है, उसको आपको बता देगा कि फर्स्ट बच्चा क्या करेगा, इसमें फर्स्ट लेवल पे बच्चा क्या करेगा उसकी बेसिस अपीयरेंस के बेस पर शेप को डिस्क्राइब करेगा। अब उसको स्टेज वाइज वो पूछ लेता है डायग्राम को। ओके, देन अब हमारा एक टॉपिक आता है छोटा एंड मोस्ट इजी टॉपिक, सिमेट्री। सिमेट्री में आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, आप सारे अल्फ़ाबेट्स A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सभी की सिमेट्री आप एक बार देख कर जाएंगे कि कहाँ से कट होते हैं। क्योंकि आई नो सिमेट्री बहुत इजी है, आपको आता भी होगा, लेकिन वहाँ जब एग्जामिनेशन टाइम में प्रेशर के कारण MCQs गलत होते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप A to Z जितनी भी हमारे अल्फ़ाबेट्स है 26 अल्फ़ाबेट्स को आप देख के जाएंगे कि कैसे वो सिमेट्री में होता है। The quality of being made up of exactly similar parts facing each other or around on axis, कि exactly similar parts बनाना मतलब किसी भी शेप को आप इस एक सिमिलर तरीके से फोल्ड कर दें। जैसे अगर आपके पास एक स्क्वायर है तो स्क्वायर को अगर आप हाफ कर देंगे, स्क्वायर को आप फोल्ड कर रहे हैं तो क्या होगा, एग्जैक्टली वो कवर हो जाएगा। तो ये क्या होगी, इसकी सिमेट्री हो गई। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ, जैसे एच को कट किया हुआ दो तरीकों से, ये वर्टिकल ये हॉरिजेंटल, ऐसे वाली सीधी जो होती है हमारी स्ट्रेट हमारी वर्टिकल एंड रिलेटिव हमारी हॉरिजॉन्टल, इसमें कट हो जा रहा है जो पूरा हो, तो कई शेप्स आपको दी भी गई हैं। देन हमारा आता है टिलिनेशन या फिर टिलिंग, मतलब टाइलिंग जो होती है, ये क्या होता है बेसिकली एक शेप को बार बार रिपीट करना अगेन एंड अगेन बिना किसी गैप के। जैसे देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक बना रखा है, इस ब्लॉक को क्या अगेन एंड अगेन रिपीट करते कर ये सारी क्या एक तरह की टाइल बन गई, टेलिंग हो गई। सेम इसमें भी एक शेप को रिपीट किया गया, इस पिक्चर में भी बार बार एक तरह के शेप को रिपीट किया गया है। अब हमारा आता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होते हैं जिसके से क्या होता है बच्चा रीडिंग कंक्लूजन्स को बनाता है पहले के नोन फैक्टर्स पे, कि बच्चे ने जो पहले पढ़ रखा है उसके बेस पे बच्चा क्या करता है अपने कंक्लूजन्स को बनाता है। इंडक्टिव क्या होता है कि बच्चे की जो भी ये प्रोसेस है, जो भी उसने सीखा उसका एक कंक्लूजन बनाता है, खुद के ऑब्जर्व पे बच्चे ने जो देखा उसके अकॉर्डिंग वो अपना कंक्लूजन बनाता है। और इजी वे में समझे, इंडक्टिव मेथड क्या होता है कि सबसे पहले बच्चे को एग्जाम्पल दिया जाता है फिर कंक्लूजन। जैसे मैंने आपको कोई शेप बता दी, मैंने आपको ये बता दी इसके कि मैं दिखा दी बेटा मुझे आपको ट्रायंगल की शेप बतानी है, तो मैंने क्या किया, एक पिज़्ज़ा की स्लाइस पूछी, बेटा ये पिज़्ज़ा की स्लाइस है, दिखा दी एग्जांपल। अब मैंने आपसे शेप पूछी, आपने बता दिया ट्रायंगल, देन मैं उसे बताऊँगी बेटा देखो इसके 3 कॉर्नर्स होते हैं, इसके 3 साइड्स हैं। तो ये क्या हुआ, आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू आप एक कंक्लूजन तक आए। ये क्या करता है, कुछ मैक्सिमम्स को फॉलो करते हैं, जैसे पर्टिकुलर टू जर्नल, कि आपने एक पर्टिकुलर चीज़ से आपने एक जर्नल टॉपिक पढ़ा दिया। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नॉन टू अननोन, एक जानते हुए बात को, जैसे पिज़्ज़ा सबको पता था और अननोन क्या था उसकी प्रॉपर्टीज ट्रायंगल की, वो मैंने पढ़ा दिया। अब इसके कुछ स्टेप्स दिए, देयर आर 4 स्टेप्स इन इंडक्टिव मेथड। साइट एग्जाम्पल को ढूंढते हैं, फिर उससे कंक्लूजन निकालते हैं, फिर कंसेप्ट बनाते हैं और उस कंसेप्ट के बेसिस पर बच्चा क्या एग्जाम्पल को रिलेट करके समझता है। डिडक्टिव जस्ट उसका अपोजिट, पहले बच्चों को बताया जाता है रूल्स, देन वो एग्जाम्पल से एग्जाम्पल बताया जाता है कि मैंने जैसे आपको पढ़ा है, मैं डिडक्टिव मेथड यूज़ कर रही हूँ, पहले मैं आपको बता रही हूँ टॉपिक, देन उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ जिससे कि यार आप रिलेट कर पा रहे हो। इसके जितने मैक्सिमम वो उल्टे हो जाएंगे, जैसे उसमें पर्टिकुलर टू जनरल था तो इसमें जनरल टू पर्टिकुलर, देन एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, कंसेप्ट टू एग्जाम्पल। इसके स्टेप्स, पहले क्या आप नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, फिर उस कंसेप्ट को अलग अलग एग्जाम्पल्स में सेट करेंगे, देन बच्चे उसमें देखेंगे कि जो कंसेप्ट है
उससे जो ट्रूथ है वो मैच हो रहा है नहीं और एग्जाम्पल्स सेट हो नहीं रहा, फिर उसमें बिल्कुल बच्चे एग्जामिन कर लें कि एग्जाम्पल्स कैसे रिलेट हो रहे हैं, देन वो रूल टू एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल्स के भी अलग अलग रूल्स हो जाते हैं, उससे रिलेट करेंगे। बेसिकली इसमें क्या कई बार स्टेप्स नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कोई समरी कोई एक सिचुएशन दे देता है कि इसमें फिर पूछता है कि ये कौन सा मेथड यूज़ किया जा रहा है, तो आपको वो बताना होता है। देन टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग क्या है? टीचिंग ड्राइव किया गया है एक वर्ड टू टीच, जिसका मतलब है किसी भी चीज़ को इंस्ट्रक्ट करना है, फिर उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना। प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल मेक समथिंग नोन टू अनदर इंडिविजुअल। टीचिंग लर्निंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें एक को जो पता होता है वो सामने वाले को बताना। टीचिंग इज ए बायपोलर प्रोसेस। जॉन एंडम ने बोला, एक नैरो मीनिंग निकाला, छोटा सा मतलब, कि जो प्रोसेस टीचिंग है वो एक बायपोलर प्रोसेस है। बाय मतलब टू, पोलर मीन्स इंडिविजुअल, दो जनों के बीच की प्रोसेस है जिसमें किसका रोल होता है? एक टीचर और एक स्टूडेंट का। लेकिन बाद में फिर इसका एक ब्रॉड मीनिंग निकला कि टीचिंग क्या, एक ट्राईपोलर प्रोसेस है। ट्राई मीन्स थ्री, कि जिसमें टीचर स्टूडेंट प्लस किसका रोल होता है? करिकुलम, सोसाइटी और इन्वायरमेंट की, ये भी चीज़ें इंक्लूड होती है। बच्चा एक इन्वायरमेंट के अंदर ही चीज़ें सीखता है, बच्चा कई चीज़ें इन्वायरमेंट में सीखता है। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाते हैं टीचर, तो टीचर बता रहा है लेकिन मदद तो इन्वायरमेंट की भी लेना है, इन्वायरमेंट से तो वो चीज़ें को लेके पढ़ा पा रहा है। सो दिस इज ट्राईपोलर प्रोसेस। सो अब तक हमने क्या है इस चीज़ को कवर अप कर लिया है, हमारे इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड आपने इसमें पढ़े हैं, और अभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा। अब इसका लास्ट जो थर्ड पार्ट है वो कल आ जाएगा, जिसमें क्या होगा, हाँ, आपके आगे के टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कवर होंगे और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर योर सेल्फ, अच्छे से आप इन चीज़ों को रिवाइज करना।